वो भी एक फंक्शन है। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो फंक्शन है वो खुद में एक बड़ा अवतार लेकर आ गया है। सब कुछ तो फंक्शन ही है भाई। एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन तो है ही। डिपेंड कर रहा है एक्स पर। मतलब बच्चा ध्यान रखो कि एक्स का फोटो जहां जहां होगा वहां वहां 1/4 को चिपका देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर कि f 1/4 लिखे 1 से, देखो -1 में कंसीडर करने के लिए बोला, तो कंसीडर करने के लिए बोला है, और वहां से लेकर 0 तक, 0 को कंसीडर करने नहीं बोला। देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन इसमें बच्चा बहुत ज्यादा। देखो बाई x अब रिप्लेस होना है 2x - 3 x - 2। तो यहाँ पर देखो इतना, ये जो फंक्शन है 2 इंटू x का वैल्यू क्या है, x जो है ना, x का फोटो हटाना है। पर्स में फोटो रखते होंगे ना, ठीक है। अभी जो फोटो रखते हैं ना, होता है क्या कि अगर मान लीजिए टेम्पोररी कोई आदमी आपके पास है तो कन्विंस करने के लिए फोटो लगा देते हैं, खुश करने के लिए, देखो तुम्हारा फोटो लगाए हैं। कोई दूसरा आया तो उसका फोटो लगा देते हैं। तो एक का फोटो हटाया, दूसरा का फोटो लगा देना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन कहीं ना कहीं कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट होता है समझने के लिए, और ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जा रहा है। तो बच्चा अब ध्यान ये रखना कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है उसे भूल मत जाओ, क्योंकि अभी जो मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूं, एक क्लियर बात रखना कि आप लोग निराली बुक को फॉलो कर लो, क्योंकि उसी से मैं कवर करवाऊंगा। 1 by 1 एक्सरसाइज को बनाते जाना, कंप्लीट करते जाना, ऑटोमेटिक सारे प्रॉब्लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बन भी जाएंगे, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा है वो अब काम आने वाला है। कैसे, वो ध्यान रखो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, लॉग पढ़ा था, राइट। अब यहां लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम एक फंक्शन है। फिर आपने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, या फिर बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा था। क्या है, ये भी फंक्शन है। अच्छा, अब नॉर्मल बात किया जाए, 10th में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, वो भी एक फंक्शन है। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो फंक्शन है वो खुद में एक बड़ा अवतार लेकर आ गया है। सब कुछ तो फंक्शन ही है भाई। एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन तो है ही, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, पॉलिनोमियल तो है ही। अब अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टी की, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐड हो जाता है। कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे 1 by 1। ठीक है, देखो क्या है, समझना। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। y इज इक्वल टू 2x + 1। कभी क्लास 10th में इसका ग्राफ आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है x एक्सिस, ये हो जाता है y एक्सिस। कैसे बनाते थे ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनाते थे ना, x ले लिया, y ले लिया, यहाँ पर कुछ वैल्यू x का माना, y का माना, इस तरीके से आप यहाँ पर ग्राफ बना देते थे। अब बोला जाए कि ये क्या है, एक्चुअली ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, तो देखो y फंक्शन है x का, y फंक्शन है x का। क्यों, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है x पर। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर फंक्शन है क्या, कुछ बड़ा चीज नहीं है फंक्शन। फंक्शन सिंपल एक चीज है कि किसी एक पर डिपेंड हो जाना। कोई एक टर्म है, वो किसी दूसरे पे बार बार डिपेंड कर रहा, उसी पर निर्भर कर रहा है ना। तो यहां पर y डिपेंड कर रहा है x पर, तो इसलिए हम लोग यहां पर फंक्शन ऑफ x लिख देंगे, किसको, y को। तो fx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x + 1 हो गया, है ना। तो ये y क्या है, fx फंक्शन। बस सिंपल है, यही कॉन्सेप्ट है। अब फंक्शन ऐसे ही बढ़ते रहता है। अब जैसे देखो, अगर हम लोग बोले कि फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x, यस ये फंक्शन है। अब यहां पर मान लो f π/2 अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/2। क्या किया गया, x का फोटो को रिप्लेस कर दिया गया π/2 में। देखो x का फोटो को रिप्लेस कर दिया गया π/2 में। तो यहां किए हैं तो यहां भी करेंगे ना, हर जगह करेंगे। तो यहां साइन π/2 मतलब साइन 90 कितना हो जाएगा वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो का साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मान लो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन fx इज इक्वल टू,
log x, और मान लो कुछ नहीं है तो 10 होगा। f10 का वैल्यू निकालने बोलेंगे तो क्या होगा, log 10 बेस में 10, क्या हो जाएगा वैल्यू 1। हम लोग पढ़े हैं ना कि log a बेस a वैल्यू क्या होगा 1। यस और नो, इसको तो मैं पढ़ाया भी था कि a के पावर में क्या डाला जाए जो a हो जाए, तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 डाल देंगे। तो ये सब कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फंक्शन है क्या, फंक्शन कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि y पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है x पर, बस, तो इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बात। अच्छा, एक चीज अब इसमें और समझ लो, और थोड़ा सा इसको मैं और ब्रीफली समझाता हूं। देखो, अगर हम लोग दूसरे मीनिंग में समझे ना फंक्शन को, तो फंक्शन एक मशीन है, सिंपल लॉजिक लगाओ, एक मशीन है जिसमें एक, कैसे होता है, कॉफी का मशीन होता है ना, कॉफी में दूध डालो, अलग अलग सब डाल देता है, और जब निकल के आता है सब मिक्स होके एकदम बढ़िया से बन के कॉफी निकल के आ जाता है। क्या है वो, मशीन प्रॉपर्टी है। हम लोग बस डालते हैं कॉफी अलग डाल देंगे, दूध अलग डाल देंगे, चीनी शुगर अलग डाल देंगे, और फिर भाई ऑटोमेटिक निकल के कुछ और आ जाता है, कॉफी आ जाता है। सेम चीज यहाँ है कि यहाँ जो इनपुट दे रहे हैं और यहाँ जो आउटपुट दे रहे हैं, अब मशीन क्या काम करेगा उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, इनपुट क्या है, अगर मान लो ये मशीन है 2x+1 का, इनपुट x देंगे और जो आउटपुट निकलेगा वो y निकलेगा, और y ही तो fx है। तो ध्यान से समझना, मशीन जो है x का वैल्यू 1 दिया, ये 1 जैसे गया, ये 1 अब क्या हो जाएगा 2 × 1+1, मतलब ये y का वैल्यू कितना दे रहा है 3 दे रहा है, आउटपुट 3 निकल के आ रहा है। सेम चीज x का वैल्यू अब मान लो जैसे -1 दे दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × -1+1, तो कितना निकल के आ जाएगा y का वैल्यू -1। अच्छा, अब ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। अब x है जो कि खुद 2x दे रहा है, तो 2x दे रहा है तो 2 × 2x हो जाएगा ना, x 2x बन गया, +1, तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा 4x+1। लो भाई, तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो इस मशीन का, ये जो मशीन है वही फंक्शन है। लो, दूसरे तरफ से भी तुम समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का। अब इसमें एक बात ये समझो, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं ना y या फिर fx इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने लिख दिया 2x+a, बात को समझना, दूसरा एक फंक्शन लिख दिया 2x+3, तो यहां पर fx इज इक्वल टू 2x+a, हम लोग a को क्या मानेंगे। अभी हम लोग बोले कि अगर fx है मतलब वो डिपेंड सिर्फ x पे करेगा, लेकिन यहां तो a वेरिएबल है, तो बच्चा एक्चुअली ये वेरिएबल a नहीं है, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ x ही है। अच्छा, ये जो है ना इसको कांस्टेंट बोलते हैं, बात क्लियर हो रहा है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा सर डिफरेंस क्या। देखो, ये टाइम पे कभी a का वैल्यू 3 हो सकता है, कभी a का वैल्यू 2 हो सकता है, कभी a का वैल्यू 5 हो सकता है, मतलब कांस्टेंट ही हो रहा है, ये a कांस्टेंट ही हो रहा है, लेकिन सेम नहीं है, 3 ही नहीं है, 5 ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर रखना, कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में, कांस्टेंट फिक्स होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो कांस्टेंट ही है लेकिन वो चेंज कर सकता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो वेरिएबल है वो x ही है। क्लियर हो गया होगा। एक बात और समझ लो कि जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा और 2x+a लिखा ना, तो इसमें हम लोग एक चीज निकाले कि a हो गया सर आर्बिट्री, अच्छा यहाँ पे +3 भी कर लेता हूं, ये हो गया सर आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट, ये 3 हो गया कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अब x और y की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखना, x जो है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल है, लेकिन कैसा इंडिपेंडेंट है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है।
क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है इसका मीनिंग समझना, डिपेंड कर रहा है ये y, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तब तो ये fx लिखा हुआ है, y का वैल्यू fx लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या x किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इतना बात आपको बेसिक फंक्शन समझ में आया हो, क्लियर है। अब सुनो, जो पहला एक्सरसाइज है ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री कंठस्थ होना चाहिए। अगर उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहे हो तो फिर से जाओ, वीडियो देखो, एक्सरसाइज करो, कोई उपाय नहीं। लॉगरिथम आना चाहिए, लॉगरिथम जो पढ़ाया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, बेसिक ये होना ही चाहिए। बाकी जो क्लास 10th लेवल का है वो तो भाई बेसिक चीज है जो पता होना चाहिए, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट को आना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। अदरवाइज फंक्शन का इसमें रोल ही नहीं है। फंक्शन इसमें कुछ बहुत आसान है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। आपका पहला चैप्टर जो देखने वाला है, पहला जो एक्सरसाइज देखने वाला है, वो सिर्फ आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट को चेक करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आसानी से आप बना सकते हो। अब सुनो, 1 बाय 1 देखते हैं। 3 कैटेगरी का क्वेश्चन अभी हम लोग एक एक करके एक एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं पहले टाइप का, कि fx इज इक्वल टू 16 टू द पावर x प्लस log x बेस 2। फाइंड करना है वैल्यू f1/4 का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो क्या बोला गया है, fx देकर रखा है ना, अच्छा x के बदले क्या बोल रहा है, 1/4। मतलब बच्चा ध्यान रखो कि x का फोटो जहां जहां होगा वहां वहां 1/4 को चिपकाते जाओ। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सर कि f 1/4 लिखे, 16 टू द पावर 1/4 हो जाएगा, log 1/4 और बेस में 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, 16 क्या है, 16 2 8 2 4 2 2, मतलब 2 का पावर 4। तो इसको 2 का पावर 4 लिख सकते थे, इनटू में 1/4 है सर, ठीक है, प्लस लॉग यहां पर 2 है ना, और 1 यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां देखो log 1/4 है, इसको बहुत 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, 4 का पावर -1। कोई प्रॉब्लम है, अच्छा ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहां तो 2 आ गया, प्लस, अच्छा अब ये -1 तो भाई खिसक जाएगा, अच्छा लेकिन उसके साथ एक चीज और खिसकेगा क्योंकि 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस में 2 है, 2 का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 का पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, है ना। अच्छा, इतना करने के बाद अब पावर को खसका दो, कहां खसकाओगे, बाहर भेज दो, ठीक है, कॉफिशिएंट में, और यहां हो जाएगा log 2 बेस में 2। अच्छा, इसका वैल्यू अब कितना होता है, 1 होता है, तो 2 - 2 कितना होगा, कट के 0 आ जाएगा, आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन है सिंपल कि x का वैल्यू को क्या कर देना है, बस रिप्लेस कर देना है जो बोला गया है उस पे, ठीक है। चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमको दे दिया है कि fx इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x -1। फाइंड करना है fx प्लस f माइनस। अब देखो क्या है, तो एक एक करके पहले fx देखो क्या है, तो x³ है, x² है, माइनस का x² प्लस x -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यहां पर x के बदले क्या लगाया, -x, तो f -x क्या होगा, तो सर जहां जहां x है वहां वहां -x लगा देना है। अब तो देखो क्या है, -x का होल क्यूब, -x का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वन, तो ये तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स और ये माइनस, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, तो एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स क्या हो जाना है, देखो तो ये दोनों कट गया, ये कटेगा नहीं, ये दोनों ऐड हो गया, फिर x माइनस एक्स कट गया, माइनस वन ऐड हो गया, तो माइनस 2 को बाहर निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते थे, वही आंसर। क्लियर है, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे देखें। होता क्या है कि ये तो एक अलजेब्रिक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका एप्लीकेशन, जैसे लॉगरिथम ने देखा, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लो क्या बोलता है। देखो एफ टी का वैल्यू tan sin 100 पाई t है, और फाइंड करने बोल रहा है f 1/200 माइनस टी। देखो मेहनत करवाने का काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आसानी से ये सब सॉल्व हो जाए। क्या करना है, एफ टी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, तो सिंपल टी को रिप्लेस करना है 1/200 माइनस टी में। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा f 1/200 माइनस टी बराबर tan sin 100 पाई, और t के बदले 1/200 माइनस टी पुट कर देंगे, और करने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। tan sin, यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों गया, π/2 हो जाएगा, और माइनस में 100 पाई टी आ जाएगा, यही ना। देखो इसको दोनों से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो इसके साथ जब करेंगे तो 0 0 0 0 दोनों कट गया, तो π/2 हो गया, और जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या पता है, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये तो बताया गया है आपको, ठीक है। तो cos थीटा हो गया, तो यहाँ tan cos 100 पाई टी हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो गया। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना है, आंसर तो आ रहा है। तो कितना आसान है पहला चैप्टर, आसानी से आप बना सकते हैं, पूरा एक्सरसाइज बना लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जहां x का वैल्यू -1 से 0 है। 1 माइनस एक्स कब के लिए है, तो 0 से 1 तक है। अभी मैं समझा रहा हूं क्लियरली, x माइनस 1 जब 1 से 2 तक है तो वैल्यू 8/7 का, और f मतलब फंक्शन -2/7 का वैल्यू को निकालने के लिए बोला गया। देखो समझना बात को, ये कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशनल फंक्शन है कहने का मतलब अलग अलग x पर फंक्शन ही बदल जा रहा है। अगर हम लोग रियल लाइन में प्लॉट करके दिखाएं तो देखो -1 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ये कह ही रहा है कि -1 से, देखो -1 में कंसीडर करने के लिए बोला है, तो कंसीडर करने के लिए बोला है, और वहां से लेकर 0 तक, 0 को कंसीडर करने नहीं बोला है। देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन इसमें है, ठीक है, 0 में नहीं है, मतलब 0 से पहले और -1 को इंक्लूड करते वक्त जो फंक्शन होगा उस वक्त हम ये यूज करेंगे। 0, देखो यहाँ 0 में इक्वल का साइन है और 1 में भी इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि 0 से और 1 तक अगर वैल्यू रहता है x का तो 1 माइनस एक्स यूज करेंगे। अच्छा, अगर 1 के बाद और 2 तक, देखो 2 में इक्वल है और 1 में इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1 के बाद और 2 तक जो वैल्यू होगा वो x माइनस 1 होगा। बात क्लियर है। तो वैल्यू पूछ रहा है कि 8/7 का वैल्यू बताओ, तो ये तो तय बात है कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2 से छोटा होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां बीच में आने वाला है इस जगह पर। अगर यहां पर आने वाला है 8/7, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को यूज करना होगा थर्ड केस।
मतलब x माइनस 1, मतलब 8/7 माइनस 1 होगा। कुल मिला के 1/7 ये आंसर हो गया, है ना। दूसरा ये -2/7 है, मतलब ये कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कहां पर -1 से 0 के बीच में आने वाला है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें -1 से 0 वाला केस में इंक्लूड करेंगे, जो कि पहला केस है। तो 1 प्लस x है पहला केस, जिसमें 1 प्लस -2/7 पुट कर देंगे। वैल्यू इसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/7। यही हमारा क्या हो गया। तो ये क्या है, ये कंडीशनल फंक्शन है। अलग अलग x पर फंक्शन ही बदल जा रहा है। तो यहां पे बस पकड़ना जरूरी है कि किसको कंसीडर करेंगे और किसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि फाई एक्स, कंफ्यूज मत होना, एफ एक्स लिखा हुआ है तो बस एफ रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन एफ से स्टार्ट होता है इसलिए जनरली एफ एक्स लिख देता है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ फाई कर दिया है, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है, बस ये रिप्रेजेंटेशन है। फाई एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। फाइंड फाई एक्स। इस क्वेश्चन को देखो भाई, सिंपल है, कोई झंझट इसमें नहीं है, आराम से फॉलो करना है। सबसे पहले फाई को लिख दो और अंदर जो फंक्शन है वो तो यही वैल्यू है ना, उसको लिख दो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। यही ना था, ये वाला वैल्यू को यहां पुट कर दिए, ठीक है। अब देखो फाई ऑफ x, ये x यहां पर ये रिप्लेस कर गया, मतलब x को रिप्लेस करना था 2x माइनस 3 x माइनस 2 में, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट करो पुट करना। कंफ्यूज होता है यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा। देखो फाइव एक्स अब रिप्लेस होना है 2x माइनस 3 x माइनस 2। तो यहां पर देखो इतना, ये जो फंक्शन है 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 x माइनस 2 कर दिया। x का फोटो हटाना है, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का फोटो लगाना है। तो यहां देखो x के बदले फोटो चिपका दिए, -3 x का फोटो हटाएं, 2x माइनस 3 x माइनस 2 का फोटो लगाएं, माइनस का 2, है ना, कर दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्या करना है, सिंपल है, ध्यान से समझना। फोटो x जो है ना, x का फोटो हटाना है। पर्स में फोटो रखते होंगे ना, ठीक है। अभी जो फोटो रखते हैं ना, होता है क्या कि अगर मान लीजिए टेम्पोररी कोई आदमी आपके पास है तो कन्विंस करने के लिए फोटो लगा देते हैं, खुश करने के लिए, देखो तुम्हारा फोटो लगाए हैं। कोई दूसरा आया तो उसका फोटो लगा देते हैं। तो एक का फोटो हटाया, दूसरा का फोटो लगा देना है, एक का फोटो हटा के दूसरा का फोटो लगा देना। जिसके पास जब मिल रहे हैं वो दूसरे का हटा के तीसरे का लगा देना है। चौथे से मिल रहे हैं, तीसरे का हटाओ, चौथे का लगाओ। वही चीज यहाँ पर है, x का फोटो हटाओ, 2x माइनस 3 x माइनस 2 का फोटो लगा लो। बात क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को समझ सकते। एक इसमें अलग से रेंज को जोड़ दिया है, 1-2 एग्जांपल दे दिया है, वो मैं अलग से वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आप पहले एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर लेना। थैंक यू।